हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और दोस्तों, आज मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, वह है मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लेकर के जो नया अपडेट आया हुआ है यूट्यूब की तरफ से। दोस्तों, इस अपडेट को आपको 5 जून तक एक्सेप्ट करना है, जो कि नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब के स्टूडियो में आ जाएगा। ये चाहे वो मोनेटाइज चैनल हो या फिर नए जो अभी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए भी है ये। तो दोस्तों, जो मेन अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए, और नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो दोस्तों, बता देते हैं कि जो अपडेट आया हुआ है कि जैसे हम नए यूट्यूबर होते हैं जिनके लिए क्राइटेरिया होता है यूट्यूब की तरफ से मोनेटाइजेशन के लिए कि 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है और 4000 का वॉच टाइम पूरा होना जरूरी है। या फिर अगर शॉर्ट्स चैनल है आपका तो 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोनेटाइज के लिए, किसी भी चैनल को मोनेटाइज होने के लिए दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की वॉच टाइम होना जरूरी है। इसके बाद ही आपको मेल आता है मोनेटाइजेशन के अपडेट के लिए, और आप उस पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद मेल आता है कि आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया गया है। इससे पहले जब आपका चैनल अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए तो चैनल रिव्यू में जाता है। यूट्यूब पहले आपके चैनल को चेक करता है कि आप उस चैनल पे कुछ गलतियां तो नहीं की हैं, कोई कंटेंट रीयूज तो नहीं है, या कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेंट तो नहीं किया है आपने, कोई रूल तो नहीं तोड़ा है। उसके बाद ही आपके चैनल को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद आपको मेल भेजता है कि आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया गया है। आप इसके बाद से आपके डॉलर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो चेक होता है इसमें क्या होता है, इन केस जैसे मान लीजिए कि आपका रीयूज कंटेंट की वजह से हो या फिर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से अगर आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो अभी तक का जो रूल था जो अभी तक का, इसमें था कि आप जैसे मान लीजिए आज आपका रिजेक्ट हुआ तो फिर नेक्स्ट 30 डेज में आपको फिर से अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, जो नए रूल के अकॉर्डिंग, अगर आप नए यूट्यूबर हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आज जब से आपका रिजेक्ट हुआ तो फिर 30 डेज के बाद फिर से आएगा आपको मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए। अगर उस 30 डेज के बाद फिर से अगर आपका किसी रीयूज कंटेंट या किसी भी के गलतियों के कारण आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होता है, तो पहले क्या था कि फिर नेक्स्ट 30 डेज में आ जाता था। लेकिन अब क्या होगा, सेकंड चांस के बाद से अगर फिर से आपका रिजेक्ट होता है मोनेटाइजेशन, तो अब आपको सीधे 90 दिन का टाइम दिया जाएगा। आप उस 90 दिन में मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते हैं। आप उतने दिन तक आपको अपने चैनल पर फ्री में काम करना पड़ेगा, और मेहनत कर उतना ही करना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ भी पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ये तो सिर्फ नए यूट्यूबर्स के लिए है जो नए फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यही आपको अगर मोनेटाइज चैनल है उसके लिए बिल्कुल ही चेंज हो गया। पहले क्या था कि जो भी पुराने चैनल हैं, और रिव्यू तो हमेशा होता रहता है चैनलों पे, जो भी पुराने हो या नए हो, तो अगर कोई गलतियां पाई जाती हैं तो उसमें आपको, तो दोस्तों, जो पुराने चैनल्स हैं इस पे क्या होता था पहले कि कोई रीयूज कंटेंट या कुछ भी कम्युनिटी गाइडलाइंस ब्रेक करने के वजह से जो पेनल्टी लगता था वो डीमोनेटाइज चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाता था। और उसके बाद से उनको 30 डेज के बाद से फिर से रीअप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो चेंज हुआ है नए रूल के अकॉर्डिंग, आपको 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा मोनेटाइज चैनल, जो पुराने चैनल हैं, ओल्ड चैनल जो भी हैं, आपका मोनेटाइज जो है और किसी भी वजह से अगर उसको डीमोनेटाइज कर देता है यूट्यूब, खास करके रीयूज कंटेंट के वजह से ही होते हैं, तो आपको 90 दिन का अभी टाइम मिलेगा उसको फिर से दोबारा अप्लाई करने के लिए। और फिर से रिजेक्ट होता है तो आपको 90 दिन का और टाइम दिया जाएगा। तो अभी बहुत ही मुश्किल हो गया यूट्यूब पे काम करना। और मैं बता देता हूँ कि रीयूज कंटेंट के बारे में आप लोगों को चल रहा होगा कि रीयूज कंटेंट होता क्या है और इसको कैसे इससे कैसे बचा जा सके। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि जो रीयूज कंटेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ किसी टॉपिक पे। सपोज कि अभी मैं ये बना रहा हूँ कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, और मैं अगर इसको अभी मैंने बनाया और इस मान लीजिए कि 2-3 चैनलों पे डाल दिया मैंने, जैसे इस पे डाला, इसके बाद 2 और 3 चैनलों पे डाल दिया। तो इस पे तो जब डाला तो ये तो फर्स्ट टाइम हुआ, तो ये तो यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन सेकंड या थर्ड चैनल पे हो सकता है कि उसका रिव्यूज कंटेंट के उसका उस पर आ जाए, रिव्यूज कंटेंट का। तो ये चीज़ होता है कि मतलब सेम चीज़ें आपको बार बार रिपीट नहीं करनी है। चाहे सेम टॉपिक हो गया, सेम टाइटल हो गया, इस चीज़ को आपको बार बार रिपीट नहीं करना है। एक वीडियो आपने डाला तो उसमें अगले वीडियो में चाहे बेशक वो टॉपिक सिमिलर हो सकता है लेकिन सेम नहीं हो सकता है। सिमिलर मतलब थोड़ा सा टाइटल में चेंज कर दो, थंबनेल बदल दो, कंटेंट में भी थोड़ा सा चेंज करके फिर अपलोड करो उसको, तो सही रहेगा आपके लिए। और इसमें बताते हैं कि दूसरा एक और चीज़ है, जैसे कि कहीं होता है स्ट्रीट वगैरह में कोई फंक्शन चल रहा है या किसी चीज़ को आपने उसको रिकॉर्ड किया है, तो वहाँ पे तो रिकॉर्ड करने वाले बहुत सारे लोग जाते हैं
और रिकॉर्डिंग में तो आपको सेम ही होगा, जैसे आप रिकॉर्ड करोगे, दूसरा तीसरा जितने भी आदमी वहाँ पे रिकॉर्ड करेगा उसमें तो चेंज नहीं होता है ना, तो वो भी रीयूज कंटेंट में आ जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ले आना है। जैसे ब्लॉग का चैनल है तो आप ब्लॉगिंग करते हैं तो पहले अपने फेस को ऐसे करके उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए और आसपास के लोगों से थोड़ी बहुत बात कीजिए, उसके बाद रिकॉर्ड कीजिए, तो आपका थोड़ा यूनिक हो जाएगा, वहाँ से डिफरेंट होगा, तो आपका रीयूज कंटेंट आने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रीयूज तो कंटेंट ऐसे तो आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो ढेर सारा डिटेल आ जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, और इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना। थैंक यू।